Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th mathematics, that is vector, and to be precise, that is vector 10.3. See over here, see we have been given question number 1. हमें दिया गया है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है एंड ए डॉट बी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी जो होता है वो बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मुझे कॉस थीटा चाहिए। ए डॉट बी कितने के बराबर है? √6 के। ये है √3, ये है 2 इंटू कॉस थीटा। √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा? √2 एंड √2 ये जो आएगा क्या चीज़ आएगा यहाँ पे नीचे गया, कॉस थीटा इजकल टू √2 डिवाइड बाई 2 जो कि बनेगा 1/√2। जिसका मतलब क्या हो गया? थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमें दिया गया फाइंड द एंगल बिटवीन, ये हमारा वेक्टर दिया गया है, एंगल निकालना है। तो सिंपल सेम फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा? ए डॉट बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरे पास है आई -2j प्लस में 3k, ये क्या है हमारे पास है 3i -2j प्लस k, और मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड इसका, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो देखेंगे हमारे पास ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ 3, जे वाला जे के साथ एंड के वाला के साथ। तो ये आ रहा है 9 × 13 = 14, और ये भी आएगा 14। ये आ गया हमारा 10/14। इसको 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। और ये पूछ रहा है एंगल, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या थीटा इजकल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5/7। ऐसे लिखेंगे पहले हम लोग कि कॉस थीटा इजकल टू 5/7, और कॉस इनवर्स से दोनों साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया हमारा कॉस इनवर्स 5/7। इसके बाद जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। हमें इसका फॉर्मूला से पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज बेसिकली ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी। ये है क्या चीज़? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये क्या हुआ है? आई -j आई प्लस में j अपॉन में मॉड इसका। ये आ जाएगा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो जा रहा है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सेम यही चीज़, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते आई प्लस 3j प्लस में 7k, ये क्या है? 7i -j प्लस में 8k अपॉन में इसका मॉडुलस 49 + 1 + 64। डॉट प्रोडक्ट में हमें आई वाले को आई के साथ, ये कितना हो गया? 7, जे वाले का जे के साथ,
तो हो गया -3 के वाला के साथ ये हो जाएगा 56, ये हो गया 50 64 और 50, ये 4, ये 114 का रूट, ये 63 -3 60, यहाँ पे क्या हो गया रूट 114। ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, दैट इज 60 अपन में √114। अब हमारे पास है ईच ऑफ 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमें ये दिखाना है कि इस यूनिट वेक्टर देखेंगे कि अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसके अंदर वेक्टर ए जो होता है ना वो डिवाइडेड होता है मॉडुलस से। तो इन तीनों में हम लोग देखेंगे ना कि अगर ये वेक्टर अगर ए है 2i + 3j प्लस में 6k है, तो ये सारे जो है 2i प्लस में 3j प्लस में 6k ये डिवाइडेड किससे हुआ है 4 9 36 40 7 से डिवाइडेड है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 7 से डिवाइडेड है, ये भी इसका भी मॉडुलस वही आ रहा है। तो इसका मतलब सारे जो है ना इसको फॉलो कर रहा है कि गिवन वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इसके मॉडुलस से डिवाइडेड हुआ है। तो ये तीनों ये यूनिट वेक्टर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूरा ये साथ में ये भी बोल रहा है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले या इसका डॉट प्रोडक्ट, सबका 0 होगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ए डॉट बी करते हैं तो क्या होगा, एक तो 1749 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 6 3 18 इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और ये 12, देख रहे कि 0 आ रहा है। तो ओबियसली डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मीन्स थीटा 90 डिग्री है। उसके बाद देखेंगे इसका इसके साथ बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 1/49 6 18, उसके बाद 6 दूना 12 3 दूना 6, उसके बाद चेक कर लेंगे हम लोग ए और सी का भी, ए और सी का 6 दूना 1/49, यहाँ 6 दूना 12 3 दूना 6 और 6 18, ये भी 0 है। मीन्स तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और दे आर यूनिट वेक्टर ऑल्सो। अब इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि ए अगर 8 टाइम्स बी के बराबर है और ये फार्मूला दिया हुआ है, तो ए और बी कितना होगा। देखेंगे सीधा ए प्लस बी, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 8। ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर माइनस में मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है 8 इक्वल टू 8 टाइम्स बी, तो ए के बदले क्या ले सकते हैं 8b का स्क्वायर, तो मीन 64b का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये क्या बचा मेरे पास 63b का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 8 का 8/63 का रूट, जो कि क्या बचेगा ये 2√2, ये 9 7 3 और ये √7, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b वेक्टर। और ए किसके बराबर है 8 गुना इससे, तो 8 टाइम्स बी, और बी हमारे पास ये है 3 2 16 इंटू √2 अपन में 3√7, ये हो गया हमारा। इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये तो सिंपल है, हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा देंगे तो बी हो जाएगा ये 3a माइनस में 5b एंड डॉट प्रोडक्ट करना है 2a प्लस में 7b से। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में 3a माइनस b डॉट 2a प्लस 7b, ये है क्या चीज़ हमारे पास। इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a इंटू 2a 6 a डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर 3 इंटू दिस, ये हो गया 21 मॉड ए
इंटू मॉड बी, इसके बाद ये माइनस 10 इंटू मॉड बी इंटू मॉड ए, और ये 7×35 मॉड बी का स्क्वायर, 6 मॉड ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 21 है 10 तो 11 मॉड ए इंटू मॉड बी, और हो जाएगा ये 35 मॉड बी का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में हमें क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है ए एंड बी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एंड एंगल भी दे दिया है, स्केलर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। मीन्स क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो ए डॉट बी का वैल्यू 1/2, ठीक है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मीन्स अगर मॉड ए है तो ये भी मॉड ए के बराबर है, और कॉस थीटा 60 डिग्री मीन्स कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा ये हो जाएगा 1/2, तो इसको काट देगा, दिया गया मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मॉड ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1/2 इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू 1/2, ये कट जाता है तो हमारा ये बन जाता है। इसके बाद जाएंगे हम लोग ए फॉर ए इज यूनिट वेक्टर मीन्स मॉड ए इज इक्वल टू 1 यूज़ करना होगा। लेट अस सी, इसका तो सिंपल मैथमेटिक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ए इज यूनिट वेक्टर, तो मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 12, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू √13। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बचाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्या बोल रहा है कि a प्लस लेमडा इज़ परपेंडिकुलर टू सी, a प्लस में लेमडा बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर ये तो सर परपेंडिकुलर है। a हमारे पास ये है तो a इज़ व्हाट 2i प्लस में 2j प्लस में 3k प्लस में लेमडा टाइम्स -i प्लस में 2j प्लस k, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है c के साथ, दैट इज़ 3i प्लस में j है किसके बराबर 0। हमें टारगेट करना कि लेमडा का वैल्यू, तो यहाँ से आराम से निकाल देंगे हम लोग, i वाला i के साथ ऐड होगा तो 2 माइनस में लेमडा आई जी वाला जी के साथ ऐड होगा 2 प्लस 2 लेमडा जे, और के वाला के साथ 3 प्लस में लेमडा के, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे होना है 3i प्लस में जे के साथ। अब i वाला i के साथ होगा तो क्या होगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3, 0 के बराबर है, तो देखेंगे यहाँ इसके हिसाब से लेमडा इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखेंगे जे वाला जे के साथ 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 इक्वल टू ये हमारा 3i प्लस जे, ठीक है। 2 माइनस लेमडा, ये 2 प्लस 2 लेमडा, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं रेक्टिफाई, ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, क्योंकि सब सम हो रहा है यहाँ पे 2
प्लस में 2 लेमडा इंटू 1, ये वाला तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ का के का कोई टर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस में 3 लेमडा प्लस में 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो देखेंगे ये हमारे पास बच रहा है 3 लेमडा, इधर जाके लेमडा बचा और यहाँ क्या बचा 6 2 8। तो हमारे पास लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 8। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो मीन्स परपेंडिकुलर प्रूव करना है मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। मॉड ए इंटू बी प्लस में मॉड बी इंटू ए, ये मॉड ए इंटू बी माइनस मॉड बी इंटू ए। अब देखेंगे मॉड ए का स्क्वायर बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू ए डॉट बी। इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मॉड ए इंटू मॉड बी ए इंटू बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मॉड बी का स्क्वायर इंटू ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। ये वाला गायब और ये वाला भी इसके साथ गायब, तो हो गया हमारा 0, जो कि प्रूफ हो गया कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। उसके बाद आते हैं ये दिया है ए डॉट ए इज इक्वल 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल 0। तो क्या कंक्लूड करेंगे, ए डॉट ए इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब गारंटी है कि ए 0 है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है ए डॉट बी इक्वल टू 0। भाई ए ही खुद अपने 0 है तो बी का गारंटी तो नहीं मिल सकता है, बी हो सकता है 0 हो, बी हो सकता है इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है और ये यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो देखेंगे कि ये मॉड ए का स्क्वायर, ये मॉड बी का स्क्वायर प्लस में मॉड सी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये सारे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर भी क्या होता है 1। ए डॉट बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू, ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इधर तक चला जाएगा तो -3, और हमें ये चाहिए ये वाला पार्ट। तो ये क्या होगा ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। उसके बाद हम लोग जाएंगे इफ़ आइदर ए और बी 0 मीन्स ए हो सकता है 0, बी हो सकता है 0, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो गारंटी है। बट बोला जा रहा है कि क्या इसका कन्वर्स, कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो इसका गारंटी है कि ए और बी 0 हो। इसका गारंटी कुछ नहीं है, क्यों कि ए परपेंडिकुलर होता, नॉन ज़ीरो होते हुए अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी 0। ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो बट दे आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इज 0। इसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3, ये और यहाँ पे हमको ये एंगल निकालना है। लेट अस सी, ये अपने कोऑर्डिनेट्स कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 है, ये ए है, बी जो है हमारा -1 0 0 है, सी क्या है मेरे पास 0 1 2 है।
अब क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बी सी मीन्स हमें बी और सी मीन्स हमें ए बी पता लग जाए, बी सी पता लग जाए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। मीन्स हमें निकालना होगा cos थीटा इजकल टू बी ए इंटू बी सी अपॉन में मॉड बी ए इंटू मॉड बी सी। तो एक चीज़ देखेंगे कि हमारा बी ए क्या हुआ, बी ए फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस 1 तो ये 2, उसके बाद 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3। बी सी फाइनल माइनस इनिशियल, ये 1 1 और 2, तो ये क्या हुआ मीन्स 0 माइनस माइनस 1। अब हमारे पास है ये आ रहा है 2i प्लस में 2j प्लस में 3k और ये क्या आ रहा है i प्लस में j प्लस में 2k, इसके मॉडुलस से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा 4 4 9 1 1 4, तो ये 2 ये 2 ये 6, ये है 9 4 13 13 4 17, ये क्या आ रहा है मेरे पास ये 6, ये आ रहा है कितना 6 4 10 और ये 17 6 102, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 10 अपॉन में √102। उसके बाद है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कोई चीज़ होता है तो हम लोग को पता है कि इसका डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल होगा सारे लाइन्स का। तो पहले हम लोग ए बी का डायरेक्शन रेशियोस निकाल लेंगे। ए बी का डायरेक्शन रेशियो मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 7 माइनस 4। बी सी का डायरेक्शन रेशियोस 3 माइनस 2 1, 10 में से 6 गया 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। उसके बाद ए सी 3 में से गया 2, 10 में से 2 गया 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8। अब देखेंगे कि हमारा डायरेक्शन रेशियोस इसका तो ये इसका तो दिख रहा है और यहाँ पे अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर दें तो देखेंगे ध्यान से ये आ रहा है 1 4 माइनस 4। तो इसका भी डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल देन दे आर कोलिनियर। कोलिनियर है पैरेलल है दोनों एक ही जैसा है। उसके बाद है सो दैट द वेक्टर फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमें पता नहीं है कहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करा है बट कोऑर्डिनेट्स हमें 2 माइनस 1 1, बी का कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3 माइनस 5, सी का कोऑर्डिनेट 3 माइनस 4 माइनस 4। राइट एंगल फॉर्म करा है, लेट अस सी। तो देखेंगे ए बी क्या चीज़ है हमारे पास बी माइनस ए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। बी सी 3 में से गया तो माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 तो 1। उसके बाद है बी सी, उसके बाद ए सी 3 में से 2 गया 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 ये माइनस 5 हो गया। तो इसका देखें कि मॉड ए बी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 36, तो ये आ रहा है √41। मॉड बी सी का करते हैं 4 प्लस 1 प्लस 1 √6
एंड मॉड ए सी का करते हैं तो क्या आता है 1 प्लस में 9 प्लस में 25, तो क्या होगा √35। तो दिख रहा है हमें कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, मीन्स बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दे आर राइट एंगल, तभी ऐसा पॉसिबिलिटी है। राइट एंगल है तभी हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा इज अबे ये लैम्डा इंटू ए इज अ यूनिट वेक्टर। इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बेसिकली लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई हमारे पास इफ़ ए इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर, और हमारे पास बोला जा रहा है कि ये नॉन ज़ीरो है, तो इसके बाद देखेंगे क्या चीज़। इफ़ ए इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो क्या चीज़ इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये बना दे, ए का वैल्यू चाहिए लैम्डा के टर्म में, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में मॉड लैम्डा, ये पंगा ही नहीं है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन हमारा डी पार्ट। अगर क्वेश्चन ये हमने ऑलमोस्ट ये सारा क्वेश्चन कर लिया, और इसके अंदर और तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने देखा कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूटिलाइज नहीं हुआ है, सिंपल ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का ही ज़्यादा कहानी था इसके अंदर में, कि ए डॉट बी इक्वल टू एक ही फार्मूला से ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ये, कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।